श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्या देहि नमोस्तुते। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य बात डोंगरे जी महाराज की जय। अभी आपने दामोदर बंधन लीला सुनी, अब उसके आगे का प्रसंग है। दृष्टया परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वयं बंधने। भगवान लोग डोरी से नहीं, प्रेम की डोरी से ही बांधे जा सकते हैं। भक्तों के प्रेम के सिवा और कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक उसे कोई जीव बांध नहीं पाता। कृष्ण स्वेच्छा से बंध गए। जीव अपने पुरुषार्थ के हेतु विभिन्न बंधनों में फंसता है। परमात्मा ने निष्प्रह होने पर आज भी बंधन को स्वीकार किया। जब भगवान बनते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान और योग नहीं, शुद्ध प्रेम लक्षण भक्ति ही ईश्वर को बांध पाती है। ईश्वर जब तक प्रेम डोर से बंध नहीं पाते तब तक जीव का माया का बंधन छूट नहीं पाता। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया, सो उनका नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब तक परमात्मा को प्रेम से बांधा न जाए तब तक संसार का बंधन बना रहता है। जो ईश्वर को बांध सकोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा होगा। जो ईश्वर को बांध सकता है वह स्वयं छूट जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। कारण यह है कि अपना कोई आग्रह या ममता नहीं रखते। जीव आग्रही होता है, ईश्वर अनाग्रही, जीव दुराग्रही है, अपनी जिद छोड़ता ही नहीं है। जीव यदि अनाग्रही बन सके तो ईश्वर बन सकता है। भगवान भक्तों के आग्रह के आगे झुक जाते हैं। भक्तों के आग्रह पर वे आदर करते हैं। जीव अपना आग्रह गले से चिपकाए फिरते हैं। माता के परिश्रम को देखकर कन्हैया बन गया। इस प्रकार उन्होंने बताया गया है कि वे भक्ताधीन हैं। ईश्वर ने अपना आग्रह छोड़ दिया। नचायो भक्तों ने मोही, नाना भात नचायो भक्तों ने मोही, नाना भात। इस प्रकार भगवान के विषय में भगवान के द्वारा कवियों ने अपनी भावना प्रकट की है। माता के परिश्रम को देखकर कन्हैया बन गया। इस प्रकार उन्होंने बताया कि वे भक्ताधीन है। ईश्वर ने अपना आग्रह छोड़ दिया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के हेतु
श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके शस्त्र धारण किए थे। वे हाथों में चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने को दौड़े। इस दृश्य को देखकर भीम ने भाव विभोर होकर धनुष बाण फेंक दी और बोले, वाह मेरे प्रभु, धन्य है। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। पूर्ण प्रेम के बिना परमात्मा बंध नहीं पाते। पर मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ होता है। वह पत्नी, संतान, धन संपत्ति, बनाव, श्रृंगार सभी से प्रेम करता है। यदि वह अपना सारा प्रेम भगवान को भी दे दे तो भगवान बन जाते हैं। भगवान भक्त के अधीन है। दामोदर लीला के द्वारा भगवान बतलाते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम छोड़ता नहीं है तब तक 2 अंगुल भर अंतर बना रहता है। इस प्रकार जीव को मिल नहीं पाएंगे। बालकृष्ण ने दयावश सोचा कि यदि मुझे बांधने से माता प्रसन्न हो रही हो तो भले मुझे बांध ले। बालकृष्ण बंध गए और यशोदा मैया की इच्छा पूरी हुई। परमात्मा को ज्ञानी पुरुष बांध सकता है और भक्त प्रेम से बांध सकता है। बिल्व मंगल जैसे भक्त भगवान को हृदय में बंद कर देते हैं। अंधे बिल्व मंगल चलते चलते मार्ग में गड्ढे में फिसल पड़े। श्री कृष्ण ने गोप बालक का रूप धारण कर उनको हाथ पकड़कर बाहर निकाला। श्री कृष्ण के कोमल हस्त स्पर्श से बिल्व मंगल को लगा कि वह साक्षात भगवान है। उसने परिचय पूछा तो अपने को एक गोपालक बताकर कृष्ण भागने लगे। बिल्व मंगल ने कहा, मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो, किंतु मेरे हृदय से भी भाग निकलो तो जानूं। मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंद कर लिया है। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, जब हृदय से जाओगे सबल कहोगे कहोगो टोए। दामोदर लीला के वर्णन में महाप्रभु जी पागल से हो गए हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की कथा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा जी ने उनसे विनती की कि वो डोरी से बांधने का प्रसंग भूल जाना, मन में न रखना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो कब का भूल चुका हूँ, किंतु तुम भी भूल जाना। मैं तो यही याद रखूँगा कि तुमने कभी मुझे प्यार की डोर से बांधा था। मैं द्वारकाधीश बनूंगा, 56 कोटि यादवों का सम्राट बनूंगा, 16,000 रानियों का पति बनूंगा, फिर भी मैं तो तेरे प्यार के बंधन में बंधा रहूँगा। तेरे सिवा मुझे और कौन बांध सकता है मैया? मुझे और कोई भी बांध नहीं पाएगा। मैं किसी और का नहीं, 16,000 रानियों का नहीं, केवल तेरा हूँ। मैं तेरे प्रेम के बंधन को मैं सदा याद रखूँगा। तेरा प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस चरित्र में यशोदा की विजय है, ज्ञान तपस्या की नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपने तप के प्रभाव से ज्ञानीजन परमात्मा का वर्णन तो पा लेते हैं, किंतु उन्हें बांध नहीं पाते। तपस्वी भगवान को पहचान सकते, बांध नहीं सकते। मात्र विशुद्ध भक्ति ही उनको बांध सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं मुक्ति तो देता हूँ किंतु भक्ति नहीं देता। यदि भक्ति दान करूँ तो मुझे ही बंधना पड़ेगा। एक बार भक्त दामा जी कर न चुका सके तो यवन सैनिक उनको बांधकर राज दरबार में ले जाने लगे। दामाजी सैनिकों से प्रार्थना की कि मार्ग में मुझे पंढरपुर के विट्ठलनाथ जी का दर्शन कर लेने दो। सैनिकों ने मंदिर में ले गए और भक्त की ऐसी दयनीय दशा को देख कर विट्ठलनाथ जी द्रवित हो गए। अरे मेरा दामा बंधनों में जकड़ा हुआ है,
तो विट्ठलनाथ जी एक हरिजन का रूप लेकर राज दरबार में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना नाम विट्ठल चमार बदलाया और दामा जी की सभी बाकी कर देने की इच्छा व्यक्त की। बिट्ठू नाम बतलाया और दामा जी की सभी बाकी जमा कर देने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार विट्ठलनाथ जी ने अपने भक्त दामा जी को बंधन मुक्त किया। भगवान ने दामा जी को भक्ति दी थी, उनको चर्मकार का रूप लेना पड़ा। भक्ति भगवान को बांधती है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में तो गई, किंतु उनका मन तो लाला में ही लगा था। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया, किंतु मैं करूं तो क्या करूं, उनकी चोरी की आदत तो भी तो छुड़ानी है। लाला बंधन में है तो सभी बालक भी वही बैठे हुए हैं। लाला हमारे कारण तुम्हें बंधना पड़ा, तुम्हें कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है। लाला ने सोचा कि यहाँ हाँ कहूँगा तो सभी को दुख होगा। सोचने का नहीं रे, मैं तो परिहास कर रहा हूँ। इस प्रकार वैष्णव प्रभु को दुख न देने के लिए सावधान रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी वैष्णव को दुखी न होने देने के लिए सावधान रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण ने सोचा कि आज बैलगाड़ी की लीला करनी है। मैं बैल बनूं और मूसल गाड़ी, इस मूसल को मैं बैलगाड़ी की भांति खींचूंगा। और लाला वैसा ही करने लगे। भगवान दामोदर चाहते हैं कि उनको चाहे बंधन में पड़ना पड़े, अन्य कई जीवों को तो बंधन मुक्त कर ही देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा मैया पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति भगवान को बांधती है। जब वे बन जाते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है। जब तक उनको प्रेम डोर से नहीं बांधा जाए, माया के बंधन नहीं टूटेंगे। ईश्वर को प्रेम से बांधो। 9वें अध्याय में बंधन लीला है, 10वें अध्याय में मोक्ष लीला यमलार्जुन मोक्ष कथा है। लाला मूसल को खींचता हुआ उन दो यमलार्जुन वृक्षों के बीच से आगे बढ़ा। मूसल दो वृक्षों के बीच में कीड़ा हो गया। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने उन दोनों वृक्षों को उखाड़ कर गिरा दिया। यमलार्जुन वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। ये पुरुष अपने पूर्व जन्मों में राजा कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। इन दो लक्ष्मी नंदन यक्षों को नारद जी के शाप के कारण वृक्षों का अवतार लेना पड़ा था। पारिषद ने पूछा, नारद ने उनको शाप क्यों दिया था? सुखदेव जी वर्णन करने लगे। राजन सुनिए, नारद जी ने क्रोध बस नहीं, कृपा पूर्व उन्हें शाप दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति उन्हें मिल गई। संपत्ति का अतिरिक्त इच्छा नहीं है। संपत्ति का अतिरिक्त द्वित व्यभिचार मांस मदिरा जरूरों का जन्मदाता है। संपत्ति की अतिशयता और संपत्ति प्राय साथ साथ नहीं रह सकती। संपत्ति का अतिरिक्त होने पर लोग तामस आहार, मदिरापान, व्यभिचार आदि जरूरों में फंस जाते हैं और सद्वर्तन का उच्छेद सा हो जाता है। पति पत्नी का संबंध केवल काम सुख के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए है। सुशीला पत्नी अपने पति को पापाचार करने से रोकती है। ये दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में शुद्ध खो बैठे थे। मदिरा पान करके गंगा किनारे आए। गंगा के पवित्र जल में युवती स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में जल कीड़ा करने लगे। बिलासी तो वीर की मर्यादा का भी पालन नहीं करता। महाप्रभु ने बड़े दुख से कहा है, जब से बिलासी लोग तीर्थ में बसने लगे हैं, तब से देवगण तीर्थ में से विदा हुए हैं। गंगादितीर्थ परेषु दुष्टिरेवाव्रतेषु तिरोहितादिदेवेषु कृष्णयो गतिर्मम। अतः देवर्षि नारद जी वहीं से जा रहे थे तो उनको ऐसा दस देखकर दुख हुआ। नारद जी ने देखकर भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। नारद जी ने सोचा, इतना सुंदर शरीर मिला है फिर भी ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यह शरीर भगवान का है, भगवान ही की सेवा करने के लिए जीव को दिया गया है। नारद जी कहते हैं, इस शरीर की
शरीर के अंत में क्या दशा होगी? या तो इसे पशु पक्षी खा जाएंगे या एक खाक का ढेर बन जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संपत्ति के मद में लोग अपने शरीर को अजय रामर मानते हैं और अन्य लोगों तथा प्राणियों को सताने लगते हैं। यह शरीर किसका है? इस पर किसका अधिकार है? क्या यह माता का है? क्या यह पिता का है? क्या यह शरीर अपना है? पिता मेरे बीच से उत्पन्न होने के कारण यह शरीर मेरा है। माता मेरे गर्भ में जन्मा था, अतः मेरा है। पत्नी इस शरीर को अपना बनाने के लिए अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आई हूँ। इसके साथ मेरा विवाह हुआ है, यह मेरा अर्धांग बना, अतः यह शरीर मेरा है। अग्नि, यदि इस शरीर पर माता पिता पत्नी का अधिकार है तो प्राण निर्गमन के समय पश्चात वे इसे अपने ही पास रखने के बदले बाहर तो निकाल देते हैं। इस शरीर पर मेरा ही अधिकार होने के कारण तो इसे शमशान में लाकर मुझे सौंप दिया जाता है। श्रृगाल कुत्ता, अग्नि संस्कार न किए जाने पर यह शरीर हमें खाने को मिल जाता है, अतः उस पर हमारा भी तो अधिकार है। इस प्रकार इस शरीर पर हमें कोई अपना अधिकार जमाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि इस पर वस्तुतः किसका अधिकार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु कहते हैं यह शरीर किसी का भी नहीं है, मैंने जीव को दिया। यह शरीर मेरा है क्योंकि मैंने कृपा करके दिया है। दियो दत्तमियं लब्ध्वा नृलोकं जितेन्द्रिया, यो नाद्रियेत त्वत्पादौ सा शोचयो है आत्मवंचका। यह मानव शरीर अब आपने अत्यंत कृपा करके संसार के मानवों को दिया है। जो मनुष्य इसे प्राप्त करने के बाद अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता तथा आपके चरणों की शरण में नहीं लेता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। यह शरीर सांसारिक सुखों भोग के लिए नहीं दिया गया है। श्री रामचरित में कहा गया है, आकर 4,84,84 जौन भ्रमित है जीव अविनाशी, कब के कर करुणा नर देही, कब के कर करुणा नर देही, देते ही से बिन हे तो सनेही, देते ही से बिन हे तो सनेही, नर तनु भव बारिज कहू बेरो, नर तनु भव बारिज कहू बेरो, सम्मुख मरोत अनुग्रह मेरो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो न तरे भव सागर रामा, नर समाज अस पाए सिय रामा, सुकृत निंदक मंदमति रामा, आत्मान गति जाय सिय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है।
इसके आगे का प्रसंग, 100 रुपये का नोट यदि फट भी गया और तेल के दाग वाला भी हो गया, किंतु उसका नंबर ठीक हो तो उसे कोई फेंक नहीं देता। इसी प्रकार यह शरीर मेला होने पर भी उसका नंबर तो ठीक ही रहता है। इसी शरीर से तो भगवान का जाप किया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के जाप का आनंद मात्र मनुष्य को ही मिल सकता है। कुत्ता बिल्ली भजन नहीं कर सकते। पशुओं को अपने ही शरीर का, अपने स्वरूप का तो भान नहीं है, तो भगवान के स्वरूप की जानकारी तो कैसे पा सकते हैं। केवल मनुष्य ही भगवान के स्वरूप को जान सकता है। जो जानो जिसे दे ओ जनाई, जानत तुम्हारी हो जाई, जानत तुम्हारी हो जाई। जो ईश्वर इसको जनाता है, ईश्वर को वही जान सकता है। इस अनित्य शरीर से भी नित्य परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए है, प्रभु की कृपा से ही मिला है। मदान लोग इस बात को या तो जानते नहीं हैं या भूल जाते हैं। उन कुबेर पुत्रों को की हीन दशा देखकर नारद जी को दया आई। उनको सन्मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने शाप दिया। इस शरीर का उपयोग मात्र भोग विलास के लिए करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष बनता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोग ऐसे तो ना किए जाए कि शरीर रोगी हो जाए। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं, उनको प्रसन्न करने के लिए है। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में करने वाला व्यक्ति अगले अवतार में वृक्ष बनता है। पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है, जड़ नहीं है, वृक्ष जड़ नहीं है। यह तो पाप योनि है। वृक्ष को 6 ऋतुओं के भांति भांति के प्रहार सहने पड़ते हैं। नारद जी ने शाप दिया, ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण मदान स्त्री भोगी विलासी हो गए हैं, सो स्थावरपन प्राप्त करने योग्य हुए, तो ऐसे भोगियों को वृक्ष का जन्म मिले। साफ सुनते ही नल कुबेर और मणिगिरी पछताने लगे। वे नारद जी की शरण में आए, क्षमा करो मुनिवर, क्षमा करो। नारद जी ने कृपा करके उन दोनों को गोकुल में वृक्षावतार दिया। नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों का जन्म होगा और कन्हैया का चरण स्वयं स्पर्श तुम्हारा उद्धार कर देगा। वह साव्य आशीर्वाद। उद्धव जैसे साधु जन तो वृंदावन में वृक्ष के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। विषय भोग में रममाण रहने वाले अगले जन्म में वृक्ष का अवतार लेना पड़ता है। नारद जी ने शाप दिया तो दिया, किंतु संतों का क्रोध, संतों का शाप भी हमेशा आशीर्वाद सा होता है। गोकुल में वृक्षों का अवतार लेने की अभिलाषा तो महान ऋषियों की भी होती है। उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण वेणु जुषामहम श्याम बिंद्रावने किमपि गुण मलतोष धुईनाम या दुस्तजम स्व जन्मारे पथम चायित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुति भेदी मृगयाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अहो अजवाज सुजन और आर मार्ग का त्याग करके वेदों के लिए भी खोजने योग्य श्री कृष्ण की पदवी इन गोपियों ने पाई है। ऐसी गोपियों की चरण रस से लाभान्वित वृक्ष राशि लता औषधि आदि किसी भी रूप वृंदावन में मेरा जन्म हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण का चरण स्पर्श पाते ही नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ। अब नल कुबेर और मणिग्रीव प्रभु की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हरतौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां सरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, आपसे हम कुछ और तो मांगते नहीं है। अपनी वाणी आपके गुणगान में रत रहे, अपने कान आपकी कथा में श्रवणीय रहे, आपके हाथ अपने हाथ आपके सेवा कर्म में, अपना मन आपके चरण मस्तक में स्मरण में, अपना मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करने में, और अपनी दृष्टि आपकी मूर्ति रूप संत पुरुषों के दर्शन करने में तत्पर रहे। हे नाथ, बस यही कृपा आप हम पर करें। यह प्रार्थना हम सबको भी करनी चाहिए। हमारी वाणी श्री कृष्ण का कीर्तन करती रहे, आँखें श्री कृष्ण का दर्शन करती रहें और मन श्री कृष्ण का ध्यान करता रहे। हमें अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति रस का दान करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपनी हर एक इंद्री के लिए भक्ति रस की मांग की और स्तुति करते हुए गोलोकवासी हो गए। गोलोक धाम में श्री कृष्ण लीला नित्य होती रहती है। वे दोनों स्निग्ध और मधुकंठ बने। वे दोनों वहाँ रोज कीर्तन करते हैं। स्निग्ध मधुकंठ ने कहा, अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं। यशोदा मैया यह सुनकर व्यग्र हो गई। तो स्निग्ध मधुकंठ ने कहा, यह तो पृथ्वी पर रची हुई गई लीला है, लाला तो तुम्हारी गोद में ही है। योग माया ने दोनों वृक्षों को गिरने नहीं दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव के गोलोक धाम पहुँचते ही दोनों वृक्ष धमाके के साथ जा गिरे। धमाका सुनकर गोपियाँ दौड़ती हुई आई। भगवान की दया से कन्हैया बच गया है, ऐसा जानकर उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। नंद यशोदा भी दौड़ते हुए आ पहुँचे। उन्होंने देखा तो कन्हैया मूसल के साथ बंधा हुआ था। किसने बांधा? कोई उसे छोड़ता क्यों नहीं है। उन्होंने लाला को बंधन मुक्त किया। नंद बाबा लाला से कहने लगे, बेटे तुझे तेरी माँ ने बांधा था ना, देखो तो मैंने तुझे छोड़ दिया, तू किसका बेटा है। लाला कह रहे हैं, आज तक मैं अपनी माँ का बेटा था, अब तो मैं आज से तुम्हारा बेटा हुआ। नंद बाबा की इच्छा थी कन्हैया एक बार कहे थे कि उनका बेटा है। आज उनकी इच्छा पूरी हुई। नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे, लाला को तूने बांधा ही क्यों है, तुझे दया भी ना आई। यशोदा ने सोचा कि आज सभी उसी पर गुस्सा करते रहेंगे। वैसे मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी उसे बांधने की, किंतु इसे चोरी करने की आदत हो गई थी। ऐसी बुरी आदत से छुड़ाने के लिए ही मैंने उसे बांधा था। मैंने उसे स्नेह ही तो बांधा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा बेटे को अपने पास बुलाने लगी तो उसने आने से इनकार कर दिया। मैं तेरा नहीं, नंद बाबा का बेटा हूँ। यशोदा विचार करने लगी, गोपियों और बालकों ने रो रो कर मना किया था, फिर भी मैंने निष्ठुर होकर पुत्र को बांध दिया। कन्हैया रूठ गया है। वह रोने लगी कि बेटा कब मेरी गोद में आ जाएगा आएगा। लाला ने देखा कि मैया रो रही है। वैष्णव का रोना भगवान से देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण सा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के लिए जो एकांत भजन करता है उसे भी आ मिलते हैं। माता का रोना लाला से देखा नहीं गया। वह दौड़ता हुआ माता की गोद में आया और पीताम्बर से माँ के आंसू पोंछने लगा। मेरा बेटा कितना सयाना है, मैंने तुझे बांध कर अच्छा नहीं किया। तू अपने मन में यह बात न रखना बेटे, इस प्रसंग को तू मन से भुला देना। कन्हैया बोले, मैया
मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, किंतु तेरा प्यार नहीं भूल पाऊंगा। मैं कुछ ही समय में द्वारका नगरी का राजा बनूंगा, वहाँ भी मैं तेरा यह प्यार का बंधन याद रखूंगा। रुक्मणी आदि किसी के भी बंधन में नहीं रहूंगा, किंतु तेरे प्यार के बंधन को भुला नहीं सकूंगा। यह तो गोकुल की एक मुख्य लीला है। ज्ञानी ईश्वर का साक्षात्कार तो कर सकता है, किंतु उनको बांधने की शक्ति ज्ञान में नहीं है। भगवान तो केवल भक्ति भगवान को तो केवल भक्ति ही बांध सकती है। ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन करता हुआ ब्रह्ममय हो जाता है, किंतु भगवान को बस में तो भक्ति ही कर पाती है। तप और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरणार बंधु में अर्पण की जाती है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे, पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ए मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे वम भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कुलजालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय सजगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ हो।
देख छवि बलहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। धर्म की जय। जय जय सीताराम। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम।